मेरा सवाल ये है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा इलेक्शन के पहले ही है तो जीएसटी, नोटबंदी और राम मंदिर कब आए? बस। नहीं, मैं समझी नहीं आपका सवाल। मतलब ये भी तो आपके इलेक्शन लिए से प्रणव जी, पहले, आपके लिए हाँ। ये भी इलेक्शन से पहले ही तो हुए हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उस समय उनको यात्रा निकालना चाहिए था। नहीं, यात्रा की बात नहीं है। हाँ। लेकिन ये भी तो अपने वो पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं ना, मुद्दे है ना, ये भी अपने मुद्दे हैं ना, और पॉलिटिक्स के पहले वो वोटिंग के लिए। तो ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है कि राहुल गांधी वो कर रहे हैं? अच्छा, ये बीजेपी से आपका सवाल है? हाँ, बीजेपी से मेरा। आइए मिस्टर भाटिया, मैं दे सकता हूँ, धन्यवाद। बैठे। मैं इतनी अनुमति लेके छोटा देना छोटा जवाब, चाहूंगा। सवाल, ताकि ज्यादा ज्यादा बच्चों के ज्यादा सवाल। से हाँ, ज्यादा हाँ। सब भाई बहन हैं, हम तो नाराज भी नहीं होंगे इनकी तरह। नहीं, हम नाराज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, कोई देखिए, नाराजगी नहीं किसी से। ऐसा है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरी तरफ ये सारे घटता हुआ बंधन। क्यों कहता हूं मैं आपको बताता हूं। इस पे अर्ज किया है, मिल बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, कहते हैं आओ सूरज को हटाया जाए। अब आप देखिए, केसीआर साहब ने अखिलेश यादव को बुलाया, अरविंद केजरीवाल को बुलाया, राहुल गांधी को नहीं बुलाया। मतलब दो बातें सिद्ध हो गई। पहली बात, ये लोग सारे इसलिए साथ आते हैं क्योंकि अकेले इनमें दमखम नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी का सामना कर सके। ये दगे कारतूस है, 15-20 आएंगे, चलेगा कोई नहीं। सर, आपकी 18 पार्टियों से शुरू हुई थी बीच गठबंधन, में चिमटे से कोई छूना नहीं चाहता था आपको। उस जमाने में जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने अरे आपका चारा साथ खाने दिया, वाले भी तो चिमटे की थोड़ा बात सा- कर रहे थोड़ा सा आगे हैं। बढ़े आप। चिमटे से कोई भैंस को छूता था नहीं आपको। छोड़ा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका मैं केसीआर पर सवाल दूसरी जल्दी बात ये सिद्ध हो जाता है मीना जी, राहुल गांधी विपक्ष का नेता भी सबको स्वीकार्य नहीं है। ये बात सिद्ध होती है कि नहीं। तीसरी बड़ी बात, जो अभी बात हो रही थी, यहां एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं। मैं तो पहले एक बात कहूंगा, संविधान का शपथ तो ओवैसी जी ने भी लिया है, उसमें लिखा है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। पहले तो मुस्लिमीन हटाइए अपने नाम से, जब हटा देंगे उसके बाद आप सबकी सेवा कर पाएंगे। लेकिन आप वकील हो गए, सुनिए, ऐसी बात मत करिए, बिल्कुल अनपढ़ों जैसी। ये देखिए, सुनिए, चुनाव आयोग ने उसको मेरे पंजीकृत किया हुआ है। सुनिए, ये राहुल भाटिया ने नहीं किया पंजीकृत। सुनिए, मेरे से ऐसे बात मत करिए पहले तो, ये वरना आप मैं क्या जवाब बात कर देना रहे हैं? जानता हूं। जी हाँ, हम भी आपको जवाब ही दे रहे हैं। मेरी क्लास में छात्र भी नहीं है आपके ओवैसी जी। मैं हेडमास्टर हूं स्कूल का, याद रखिएगा। आप गलत वो फहमी में कभी जीते कोर्ट रहिए आप। कचहरी नहीं गए। नहीं, मैं वो सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय चुनाव आयोग से पंजीकृत पार्टी है हमारी। आप अगर आपको कुछ करना है ना, आप तो सरकार में है ना, आप करिए उसे, कि हटाएं, नाम हटा दिया जाएगा। पता नहीं है, मामला लंबित है, इसलिए मैं ज्यादा उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा। मैं खुद उस मामले में गया, सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस दिया है इनको कि मुस्लिमीन नाम पे। मतलब आपकी टीम भी नहीं है ये? क्या टीम भी है? ये सारे कहते हैं कि आपकी हमारी टीम टीम ए जनता है। हमें ऐसे फुव्वारे नहीं चाहिए जो चलते नहीं है, गुब्बारे जिनमें छेद हैं। अरे जनता हमारी टीम है। और एक बात और कह दूं, सुनिए, देखिए, ये जाते हैं ना सब्जी वाले के पास, तो कहते हैं कि भैया फल है, फल, तो कहते हैं बताओ भैया कौन सा चाहिए। कहे मुझे हरा संतरा दे दो। ये वो वाले हैं। ये देखिए, इनका एक पोस्टर है पार्टी का, कहते हैं गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, तलवारें हैं। ये पार्टी है। अब बताइए, लोकतंत्र में ऐसी पार्टी और ये कोई चाकू जगह है? छुरी जो तेज और करा रहा सुनिए, है, कौन सी पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी है? सुनिए, जो ये कह रहा है कि अब मेरी जल्दी छुरी पूरा तेज कीजिए, करने जल्दी। की गर्दन काट बीच में देगी। नहीं, मिस्टर कलीमुल, कौन सी पार्टी एक का है? सेकंड, आज तक पर हम लोग शाउटिंग मैच के लिए गेस्ट को नहीं मैं बुलाते मैडम हैं। शाउटिंग नहीं कर रहा प्लीज हूं। एक सेकंड मैं सर, मेरी ये बात कह रहा हूं सुने, कि मेरी इनकी बात पार्टी सुने के आप मेंबर सर, ऑफ पार्लियामेंट चिल्लाइए प्लीज मत भाई, अच्छा प्लीज। नहीं लग रहा। एक अभी बार आप में छात्र एक पे व्यक्ति चिल्लाएंगे बोले, तो। मैं अगर आपको जवाब देना है, हाथ उठाइए जैसे झाजी उठा रहे, मैं आपको आपके पास आऊंगी। प्लीज एक साथ मत चिल्लाइए, दर्शक नहीं सुन सकते किसी अब की एक तथ्य दे देता हूं। चीखने चिल्लाने के लिए देखिए, थोड़ी आए सर। अंजना जी, मान लीजिए। मैडम जवाब देता हूँ। अंजना जी, ये BCD नहीं, ये F है, F फेल इन पॉलिटिक्स। और क्यों? गुजरात में जल्दी। 13 सीट में लड़े थे, 12 में जमानत जब्त हुई, सीट आई अंडा। पोल्ट्री फार्म खोलो, यहाँ क्यों खड़े हो भैया? ऑमलेट बनाओ। अच्छा ठीक है, प्रणव जी, आपका है क्या देखिए, विचारधारा? अगर मोदी को केवल चुनौती हिंदू देनी है, मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम करते रहते हो। मोदी को चुनौती देनी है, तुम आपको भी मुस्लिम हो, एहसास तुम मेरे होगा। साथ तो हिंदू दूर हटो। ये तो केसीआर आपका काम राहुल है। गांधी के नेतृत्व को लेकर बहुत उनके सारी बातें रिजर्वेशन कही, वो बहुत इनकार सारी करते हैं। बातें, बहुत सारी बातें कही। और मुझे सबसे आश्चर्य हो रहा है इनकी तालियों से, क्योंकि मैं इनमें अपना जो है, एक जब मैं स्टूडेंट विद्यार्थी होता था आपकी तरह, तो मैं अपना भूत देखता हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य है। मैं अपने मित्र और बहुत पसंदीदा मित्र अजय आलोक की तरफ रूबरू हूं। इन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी कब मुद्दे नहीं थे इस देश में, हर चुनाव में मुद्दे होंगे। और ये मैं आपसे मुखातिब हूं कि
चुनाव होंगे तब भी ये मुद्दे होंगे। माँ बाप ने आपको यहां भेजा है पढ़ने के लिए, मुश्किल से पैसे होते होंगे घर में, जब हम आए थे उसी तरह आए थे, आप आई थी उसी तरह आई थी, बहुत मुश्किल से। 3 साल के बाद जब आपका कोर्स खत्म होगा, आपको नौकरी चाहिए होगी, तब आपके पिताजी आपकी तरफ देखेंगे कि बेटा क्या हासिल किया है, आपने पढ़ा होगा, डिग्री होगी आपके पास, और तब आप क्या करेंगे? मैं नहीं कहना चाहता क्या बेरोजगारी दर झेलेंगे, मैं देश का सर्वाधिक बेरोजगारी दर है। मैं बस मुझे खत्म कर लेना, मैं आता हूं अजीत जी, 2-3 बातें कह दी उन्होंने, इसलिए कहता हूं कि नैरेटिव कुछ भी बने, वो पॉकेट मार वाली बात कहते हैं राहुल जी, वो नैरेटिव बनाने की बात कहते हैं कि वोट आपसे आपके मुद्दे पे नहीं अपने मुद्दे पर लिया जाएगा, वोट की चोरी ना हो। ध्यान रखें, आपके माँ बाप आपको भेजते हैं, लाखों लोग जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बच्चे जो यूनिवर्सिटीज में है, कॉलेजेस में है, ये आपके हर चुनाव जो होता है आपके भविष्य के लिए होता है, देश की नींव के लिए होता है, लोकतंत्र के लिए होता है, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए होता है। वोट देते वक्त ये सोचें कि किन किन मुद्दों पर आप वोट दे रहे हैं, कौन सी पार्टी क्या कहती है। दूसरी बात जो कही हमारे साथी ने, गौरव जी ने, इन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी हो गई, अब केसीआर जी उन्होंने बनाई कि उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया। जाहिर है निमंत्रण इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम उनकी विरोधी पार्टी हैं तेलंगाना में, और ये कह रहे हैं कि ये आपने ताली बजाए बड़े जोर की, घटता महागठबंधन है। अगर अखबार पढ़ें, आप न्यूज़पेपर देखें, टेलीविजन देखें, इनके समाचार देखें, तो आप इनके प्रमुख अगर 4 घटक दल के देखें, शिरोमणि अकाली दल हो, शिवसेना हो, पीडीपी हो और जेडीयू, आप यहां खड़े हैं, ये चारों इनके घटक दल थे, चारों के लोकसभा में सांसद हैं और बड़े बड़े सांसद हैं, वो सब इनसे अलग हो गए। क्यों? मैं उत्तर देना चाहता हूं। कोई लड़ाई है, किसी बात को कभी जानने की कोशिश की आपने? इसलिए क्योंकि ये जो राजनीति अभी देख रहे थे ना आप, ये तू मैं कि ये कह रहे हैं कि ये तलवार का धार दिखा रहे हैं और दूसरा छुरी का धार दिखा रहा है, ये सामाजिक नफरत का जो बीज है, ये इस तरह से बोया जाता है, इस तरह से उन्माद फैलाया जाता है, ये आपके भविष्य के लिए खतरनाक है। चेत जाइए इससे पहले कि आगे बढ़े। इसको आपको हराना होगा और इसकी ताकत सिर्फ और सिर्फ आपके वोट में है, आपके हाथ में, आपकी कलम में।